अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए जो आप एडवांटेज पढ़ेंगे ये जैसे ये है बोल्ड में दिखा हुआ है मोर अकाउंटेबल, ये अगर आए पेपर में एडवांटेज तो सिर्फ ये बोल्ड वाला लिख दो, सिर्फ अगर यही क्वेश्चन हो। लेकिन ये अलग भी आ सकता है कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाउ? तो आपको फिर इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो पूरा पैराग्राफ याद करना है क्योंकि ये ऐसे नहीं आता, ये एक ही पॉइंट उठ के आएगा जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। अब देखिए जो शुरू में इन्होंने डिस्कस किया ना वो ये किया है कि चाइना में भूखमरी हुई, अकाल पड़ा, ठीक है, और उसमें 3 करोड़ लोग मारे गए। चाइना का केस है, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर वर्ड पे वर्ड में आने वाली है वो कंट्री, यूएसए को टक्कर देती है। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, 130 करोड़ आबादी का देश है, और वो आप सबको पता है कि वो कहाँ है। समझे? अब देखो, अब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो है चाइना से ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो ये कहना ये चाह रहा है कि इतने ज़्यादा लोग मरे, अगर चाइना में डेमोक्रेसी होती तो शायद इतने लोग ना मरते। वो ये कहना चाह रहा है, समझे? आज का भी केस बताती हूँ। मैं न्यूज़ देख रही थी, चाइना में कोरोना फैला हुआ है, शंघाई का वीडियो आई है कि लोगों को घरों में उन्होंने बंद कर दिया, चिल्ला रहे हैं लोग हमारे पास खाने को नहीं है। मीन्स कि अगर आपको ज़रूरी चीज़ें भी लेनी है ना तो भी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो घर में है उसी से काम चलाओ। और लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। खाने को तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना। जब आपने लोगों को बंद कर दिया, आप उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो जो उनकी बेसिक नेसेसिटी की थिंग्स हैं वो तो उन्हें प्रोवाइड कराओ। और एक इंडिया जिन्होंने अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटा, और अभी भी ये स्कीम चल रही है इंडिया की, वो वही केस ये अकाल वाला है। तो कह रहे हैं अगर इंडिया के जैसे डेमोक्रेसी होती तो इतने लोग नहीं मरते, फिर वो इसको अच्छे से मैनेज कर लेते। अब ये देख के लगता है भैया डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, चाहे जहाँ भी खड़े हैं डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। ये सारा इसी पैराग्राफ में डिस्कस किया है। अब मैं मेन इस पे आ रही हूँ। दिस एग्जाम्पल यहाँ से ब्रिंग अबाउट वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने ये डिस्कस कर लिया। हमने तो पीछे का एग्जाम्पल छोड़ो, आज कोरोना काल से डिस्कस कर लिया, चाइना और इंडिया का। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। अकाउंटेबल मतलब होता है लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना, लोग जो चाहते हैं उस पर ध्यान देना, उनके लिए वो करना। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आज मैंने कहा भाई मुझे भी फ्री राशन चाहिए जबकि मुझे मिल नहीं रहा, मैं उससे जवाब मांगूंगी तो वो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई तू तो कमा रहे हो ना, इतना तो है ना, मतलब गवर्नमेंट को मेरे को जवाब देना पड़ेगा। समझे? लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करना, लोग कुछ पूछें तो उसका प्रॉपर जवाब देना। दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल। A non-democratic government in may और कैन रिस्पॉन्ड टू द, वो कर भी सकती है और वो नहीं भी। चाइना का केस खाना नहीं पहुंचा रहा, लेकिन कोरोना को कंट्रोल कर रहा है, सबके टेस्ट करवा रहा है कि फैले ना, और दूसरी कंट्रीज़ में और उसके कंट्री के अलग पार्ट में ना जाए। ठीक है? बट इट ऑल्स डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। अब ये इच्छा उसकी है, वो लोगों के लिए क्या करना चाहता है, रूलर की। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट, अगर वो नहीं चाहते तो वो लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों की नीड पर ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि आज ध्यान नहीं दिया, कल इलेक्शन होंगे, लोग तुम्हें हटा देंगे। भैया हंस के करो या रो के करो, लोगों की ज़रूरतों का तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, देर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन नॉन डेमोक्रेटिक। दिख रहा है ये नॉन डेमोक्रेटिक, वहाँ पे भी नॉन डेमोक्रेटिक आया ऊपर, एक जगह लेसन में पहले भी आया नॉन डेमोक्रेटिक। तो ये आपके आंसर्स हैं, डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
या डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप और मोनार्की भी आ सकती है। तो ये जो पॉइंट ऊपर आए हैं ना, जो अभी आ रहे हैं, वो लेने हैं। और एक पहले भी आया है, फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द इलेक्टेड रूलर्स। और नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता, जो आपने पाकिस्तान का केस पढ़ा था। 3 पॉइंट मिल गए अभी डिफरेंस बिटवीन के, 3। अब देखो क्यों डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। अब मैं बताती हूँ, कोई भी रूल पास होता है, पार्लियामेंट में हम लोग बैठे हैं, मान लो किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट चलती है, वहाँ पे 300 सीट्स हैं। कोई भी अगर मुझे डिसीजन लेना है तो उसके लिए 151 लोगों का हाँ होना चाहिए। अब क्या होगा, अब मान लो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो एजुकेशन के बारे में कोई भी लॉ लाना चाहता है, वो जो भी लॉ लाना चाहता है वो पूरा वो पार्लियामेंट में बताएगा। फिर 300 लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, कैसे कि कुछ कहेंगे हाँ ये ठीक है, कुछ कहेंगे नहीं ये वाला पॉइंट सही नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए। सब ने अपनी अपनी राय दे दी, वोटिंग होगी। अब मान लो पढ़ते हैं 100 वोट, तो वो तो पास नहीं हुआ ना बिल। फिर जिन्होंने कहा कि ये चेंजेस होंगे, वो चेंजेस किए जाएंगे। फिर दोबारा से डिस्कशन होगी, फिर वोटिंग होगी, फिर मान लो पढ़ते हैं 120 वोट, भैया फिर सारा प्रोसेस होगा, जो चेंजेस होंगे वो करने पड़ेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो मेजॉरिटी नहीं आ जाती। और यही आपने पढ़ा था डिसएडवांटेज में कि डिले होता है, लेकिन ये एडवांटेज भी है, डिले हो रहा है लेकिन इतनी कंसल्टेशन, इतनी डिस्कशन के बाद जो लॉ बन के आ रहा है वो सबके लिए अच्छा है। फिर उसमें कोई बाहर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता कि ये लॉ बुरा है, ये इसका एडवांटेज है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड, अच्छा, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हैंड टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबिलिटी मिस्टेक इन एनी डिसीजन। समझ में आ रहा है ना? पूरा प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दिया, ये एक्चुअल में पार्लियामेंट में होता है। दिस टेक टाइम्स बट बिग एडवांटेज क्या है? दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश एंड इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। कोई बेकार डिसीजन नहीं आता, गंदा डिसीजन नहीं आता। इम्प्रूव, तो ये जो डिले है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये डेमोक्रेसी में ही है, जो भी डिसीजन आता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो भी लॉ बनता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो मैक्सिमम लोगों को एक्सेप्टेबल होता है, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, रेयर ही होता है कोई हो। नेक्स्ट थर्ड क्या